वो तो सारे जगत के स्वामी हैं, वो भगवान हैं। उनके कोई माता, कोई पिता, कोई बंधु बांधव, कोई अपना, कोई पराया नहीं होता। तो नंद बाबा कहते हैं कि मैं कैसे मान लूं, जिसको हमने गोदी में खिलाया, जिसको यशोदा ने डंडी लेकर के दौड़ाया और जिसको हमने पलने में झुलाया, हम कैसे मान लें कि वो हमारा बेटा नहीं है। और ये मैं जानता हूं, पानी बादल में भी है, पानी धरती के नीचे भी है और पानी हमारे शरीर के अंदर भी है। पर किसी को प्यास लगे तो जब तक एक गिलास पानी नहीं पीने को मिलेगा तो इन सिद्धांतों से उसकी प्यास नहीं बुझेगी। हम उसके रूप के प्यासे हैं और हमने उसे इसी रूप में प्रेम किया है। वो उसके वियोग का दुख हमको कैसे नहीं होगा। उद्धव जी कहते हैं कि कभी आप गोवर्धन चले जाया करिए, कभी इन लता पताओं के बीच चले जाइए तो आपका थोड़ा सा मन बहलेगा। तो नंद बाबा कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूं वहां कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करता हूं। गोवर्धन भी यदि मैं जाता हूं तो मुझे याद आता है कि इस गोवर्धन को हमारे कन्हैया ने उठाया था। प्रलंबो धेनु को रिष्टा तृणावर्तो बकादया दैत्यो सुरासुर जितो हताये नहीं लीलया। प्रलंबासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, अनेक ऐसे दैत्य आए। उन दैत्यों को हम लोगों के लिए एक क्षण में मार दिया। लेकिन आज हम सभी जितने ब्रजमंडल के लोग हैं वो सब उसके वियोग के, विरह के असुर से जूझ रहे हैं। इसको क्यों दूर नहीं करता। और ऐसा कह के नंद बाबा रोने लगते हैं। उद्धव जी ने सोचा कि चलो उन गोपियों को भी देखते हैं जिनके बारे में भगवान ने मुझे संदेश देने के लिए कहा है। तो उद्धव जी जाते हैं तो कुछ गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं। सच्चा प्रेम यदि होता है तो प्रेमी एक क्षण भी नहीं भूलता। सच्चा प्रेम किया है भगवान से गोपियों ने, इसलिए हर समय भगवान की ही चर्चा करती हैं, दूसरी कोई चर्चा नहीं करती हो। निरस्तम त्यजंत गणिका अकल्पम नृपतिम प्रजा अधीत विद्याचार्यम मृत्युजो दत्त दक्षिणा। गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार से धनहीन व्यक्ति को गणिका त्याग देती है, जिस प्रकार से कमजोर राजा को प्रजा त्याग देती है, और विद्या पढ़ लेने के बाद विद्यार्थी आचार्य को त्याग देता है, और दक्षिणा लेने के बाद पुरोहित यजमान को त्याग देता है, ऐसे ही कृष्ण ने हम सभी के साथ अपना समय बिताया और राजा बनने के बाद हम सभी का परित्याग कर दिया है। ये गोपियां ऐसा कह करके रुदन करती रहती हैं और वहीं पर सारी गोपियां एकत्र हैं। बीच में 16 वर्षीय किशोरवय किशोरी जी बैठी हुई हैं और उन्हीं के बीच में सभी चर्चा कर रही हैं अपने स्वप्नों की। एक गोपी ने कहा कि आज स्वप्न में हमें भगवान का दर्शन हुआ है। किसी ने कहा आज मैं पनघट पर कन्हैया के साथ थी। अनेक प्रकार की भावनाओं के आधार पर गोपियां कोई न कोई कहती मुझे आज भगवान का दर्शन हुआ है। और उन्हीं गोपियों में से राधा जी से भी पूछती है कि राधे तुम बताओ, तुम तो उनकी प्रियतमा हो,
तुमको भी कन्हैया का किसी रूप में दर्शन हुआ? तो राधा जी